अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज मंगल है, ट्यूसडे है, और आप जानते हैं कि हर मंगल को हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया बहुत। नाज़रीन, ये हमारी लाइव ट्रांसमिशन है। इस वक्त भी आपको आपकी टेलीविज़न की स्क्रीन पर हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा। अगर आप शरीक गुफ्तगू होना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं उस नंबर पर। और जहाँ तक डॉक्टर अब्दुल समद साहब के तारुफ का ताल्लुक़ है, तो मैंने तो बहुत इब्तदाई प्रोग्राम से भी आपसे कहा था कि अब तो डॉक्टर साहब का बहुत तवील तारुफ कराना ऐसे ही है कि जैसे सूरज को चराग दिखाना। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पर हम सबको फ़ख्र है, कि प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद ने दुनिया को एक ऐसी चीज़ दी जिसे हम समदा हीलिंग एनर्जी कहते हैं, जो मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी है। बेशुमार लोग पूरी दुनिया में उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इस बात पर ज़रूर फ़ख्र होना चाहिए। और यही वजह है कि प्रिंस ऑफ हीलिंग का खिताब भी दिया गया है। जी डॉक्टर साहब, क़ाबिल इसके कि हम बात करें समदा हीलिंग एनर्जी के हवाले से, या HMF के हवाले से, या किसी भी और टॉपिक पर हम गुफ्तगू करें। पिछले दिनों आप इस्लामाबाद थे, आप लाहौर थे, वहाँ की एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहूँगा। कैसा आपका ये टूर रहा, किस तरह से रिस्पॉन्स रहा, वहाँ पे जो लोग आपके पास आए क्या उनके तासुरात रहे, आपके जो लेक्चर सुनने के बाद आपने मुख्तलिफ क्लासेस भी ली योगा के हवाले से, और बड़े इस टाइम में जैसा कि अभी आप बता रहे थे, ये आपने बहुत काम वहाँ किया, बड़ा हैक्टिक रहा, तो हमारे नाज़रीन को भी इस हवाले से आप कुछ बताइए। जी बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद, लाहौर बहुत ज़बरदस्त रहे, और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस थे लोगों के, बेहतरीन से। और बीमारियां उसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन, जिस तरह मैं कहता हूँ कि आज आपको इसका रिज़ल्ट होगा, आज आप इनको महसूस करेंगे, वो लोग कहते हैं उससे बालातर हमें अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट मिले हैं बहुत अच्छे। 98% लोग ऐसा ही कहते हैं, 99% लोग, कि आपने जो कहा उससे बालातर, उससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हमें मिली, और हमारे मसाइल, हमारे प्रॉब्लम्स ठीक हुए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, और वो प्रॉब्लम में से आपको पता है कई किस्म की प्रॉब्लम्स हैं लोगों के साथ, बड़ी प्रॉब्लम्स है, बखसूस जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, या जो रिश्तों में, यानी कोई हमारे उसमें जो रिलेशंस है, जी काफ़ी प्रॉब्लम्स लोगों को। सबसे पहले मैं मसलन लोग बहुत सारे चीज़ें सिखाते हैं सक्सेस के हवाले से, लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा कामयाबी जो दुनिया में है वो है सेहत। सही। और वो भी आपका अगर नेचुरल बेहतर हो, नेचुरली तौर पे आप अच्छा फील करते हैं, तो वो उस सूरत ये एक बड़ी नेमत है। सही बात। और इंसान हर जगह पे, हर मैदान में, हर जगह कामयाब, एनर्जेटिक, पावरफुल और पुरसुकून रहते हैं। तो मैंने स्टूडेंट्स को यही हिदायत किए हैं, मेरे स्टूडेंट तो कामयाब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम समदा कर लेते हैं, समदा के बाद फिर HMF करते हैं, अच्छा। ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स। तो इस दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस रहे हैं लोगों के, ऐसे प्रॉब्लम्स थे ठीक हो गई।
क्लास में बैठे बैठे, यानी वो एक हीलिंग सेशन होता है। लोग समझते हैं कि शायद ये ट्रेनिंग है, कोई ट्रेनिंग वीनिंग नहीं होता है। मैं कोई ख़ास फार्मूले नहीं बताता हूँ कि आप ये कर लो, कि खड़े होकर आप क्या करेंगे, किस तरह। ऐसे लोग थे उनमें ऐसे भी लोग थे जो बिल्कुल पढ़े नहीं है, अच्छा, जिनको समझ नहीं आ रहे होते किसी चीज़ के, अंग्रेजी वर्ड की या किसी और चीज़ के। तो मैं सादा ज़बान में सबको बड़े अच्छी तरीके से गाइड करता हूँ। सही। और फिर उसके बाद हम होप्स देते हैं, यानी जिसे अटेनमेंट कहते हैं, और उसी दौरान ही अल्हम्दुलिल्लाह लोग ठीक हो जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, एक शिफा है, अल्लाह ने ये शिफा का पैगाम, ये शिफा की जो एक ये कितने देर में का प्रोसेस हो जाता है डॉक्टर साहब? जो आप वो जो आपने कहा कि वो सेमिनार तो अलग होता है, लेक्चर भी आप दे रहे होते हैं, लेकिन वो सॉर्ट ऑफ हीलिंग सेशन होता है कि वहाँ उस वक्त जो लोग मौजूद होते हैं, अगर किसी हवाले से वो, हाँ, अगर हम सेहत की बात करें कि सेहत के हवाले से अगर उनके साथ कुछ मसाइल हैं, तो वो उस दौरान ही आपने कहा कि 98% लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये कितना टाइम ड्यूरेशन क्या होती है इसमें? ये 1-2 घंटे का है। अच्छा, 1-2 घंटे में? हाँ जी, बिल्कुल 2 घंटे। पहले लेक्चर सुनते, बाकी वो जो दौराने होते हैं वो आधे घंटे का तकरीबन, आधे अच्छा, ये घंटे। बात तो सीक्रेट है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे सवाल कर लेता हूँ, मुनासिब हो तो आप जवाब दीजिए, अदरवाइज नहीं दीजिएगा। कि आपने वो लेक्चर आपने इस्लामाबाद में आपने पीसी में रखा, डेफिनेटली कोई रूम होगा, कोई हॉल होगा जी। तो आने से पहले क्या आप पूरे एटमॉस्फेयर को एनर्जाइज कर देते हैं कि जब लोग वहाँ पर आएँ, और अगर कोई भी उनके साथ प्रॉब्लम है, टेंशन है, डिप्रेशन है, या इससे हट के कोई और सेहत का मामला है, और जब उस एटमॉस्फेयर में 1 से 2 घंटे आपको गुजार रहे होते हैं आपके साथ, तो वो जो एनर्जाइज होता है एटमॉस्फेयर जी, उसके असरात उन पर हो रहे होते हैं, और जब वो निकल कर जाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक होते हैं। ऐसा ही कुछ होता है? ऐसा ही होता है, लेकिन ये है कि मैं तो पहला हॉल में जाता ही नहीं हूँ। हॉल होते हैं बड़े, अच्छा, तो उसमें होते हैं, मैं उस वक्त जाता हूँ जब आकर लोग बैठ जाते, अच्छा, तो मैं चला जाता हूँ, सामने आ जाता हूँ। लेकिन होता यह है कि इंसान के अल्लाह ताला शिफा जो है, अगर किसी इंसान में है तो शिफा तो वो उस ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आपके वॉइस में भी शिफा होते हैं, आपके सांसों में भी होते हैं, आपके आंखों में भी होता है, आपके वजूद में भी होते हैं। शिफा जो है वो तो अल्लाह की तरफ से होते हैं तो वो ठीक हो जाता है। देखिए, बहुत से लोग हैं इसको ऐसा नाम देते हैं जैसा कि अजीब गरीब सोचते हैं कुछ लोग इनके लिए कि पता नहीं ये जादू है या क्या है। सही। और ऐसे हमारे कंप्यूटर्स जो है वो भी ऐसा ही करते हैं, जो कि वो लोगों को गलत गाइड करते हैं। यानी इस्लाम में ऐसा नहीं है, ऐसे शख्स को मुसलमान नहीं कह सकते कि वो शिफा को जादू कहते हैं, क्योंकि फिर तौबा नऊज़ुबिल्लाह हम फरिश्तों का, हम खुदा का, अल्लाह का, और फिर हम शैतान का फ़र्क नहीं कर सकेंगे। अल्लाह की ताकतों का और शैतान के फ़र्क नहीं होते। फिर तो होता ये है कि जो शिफा है वो अल्लाह की तरफ से होती है। हम एक छोटे से गाइड के तौर पे अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाए हैं, हम लोगों को बताते हैं, रहनुमाई करते हैं कि बस ये आप कर लें। बाकी वो भी अल्लाह ही गाइड करते हैं, लेकिन हमें इंसान एक ज़रिया, एक सबब बनाया गया। सही। तो जो हाल की बात आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मकसद एक ऐसा है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है कि हमारे वजूद में, हमारे गुफ्तगू में भी एनर्जी होती है, पावर होती है। लोग मेरी बात यानी टीवी पे सुनते हैं तो भी उन्हें रिलीफ महसूस होते हैं। अच्छा, शिफा इसी कहते हैं। इससे कबल भी हम अभी लाहौर भी चलते हैं आपके साथ, इससे कबल भी जो हमारे साथ कुछ आपके स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें कॉल किया और जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस आपके हवाले से शेयर किए, उनका कहना यही था, किसी के साथ डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, किसी के साथ बच्चे का प्रॉब्लम था,
لیکن جب وہ آپ کے ساتھ آئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ کلاسز دیں یا آپ کے ساتھ اس کیے اور آپ ان کو اٹیوڈ کیا تو وہ ٹینشن سے نکل آئے، ایک نارمل لائف کے اندر آ گئے، ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. بچوں کے ساتھ ان کے پرابلمس تھے، بچے ٹھیک ہو گئے ہیں، بچوں کے جو ان کی فکرات تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، ان کی تربیت وہ بہتر طور پہ کر رہے ہیں. اس طرح کے کمنٹس ہمیں بھی مل رہے ہوتے ہیں، ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ بھی لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں. ہم چلتے ہیں لاہور. تو لاہور کیسا رہا؟ لاہور بہت اچھا. ہم جب لاہور گئے تھے، لاہور سے ایک کال آئے تھے شام کو تقریباً میرے خیال میں کوئی 3:30-4 بجے کہ ہم لاہور آ رہے ہیں، اب یہاں کے سیشن آپ کا تھا، ہم بیمار ہیں اور کافی عرصے سے ہمارے پرابلم ہے اور یہ پرابلم میڈیکلی ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو کیا آپ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں میں نہیں، اللہ کرتے ہیں سارا کچھ، میں صرف کوشش کر سکتا ہوں کہ اللہ نے جو چیز دی ہے میں اس آپ تک بتا سکتا ہوں. میں صحیح، باقی شفا تو اللہ ہی دیتے ہیں، میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن نہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہوں. گارنٹی بھی اللہ ہی دے سکتا ہے اس چیزوں کا، ہم انسان نہیں دے سکتا ہے کسی چیز کی گارنٹی. تو وہ بتا رہے تھے پھر ہم آ جائیں، تو میں نے کہا دیکھیں آپ کی مرضی، آپ ابھی پنڈی سے پہنچیں گے، رات کے 9-10 بج جائے گی، اور آپ کیسے کلاس اٹینڈ کریں گے اگلے دفعہ جب آئیں گے؟ کہتا ہے نہیں ہمارے مسئلہ سیریس ہے بہت، ہمیں کسی بھی صورت میں آنا ہے. تو میں کہ آپ جائیں گے پھر آئیں گے؟ کہتا ہے بائی ایئر تو ہم نہیں آ سکتے کیونکہ ٹکٹ نہیں مل رہے ہمیں، چانس نہیں ہے، اور ہم اپنی کار پہ آ رہے ہیں. وہ لوگ آئے تھے رات کو 9:30 بجے تھے، اور اس وقت کلاس چل رہا تھا، یعنی سب کچھ ہم نے، ہمارا جو کلاس تھا وہ ختم ہونے والا تھا، یعنی یہ وہی ٹائم تھا. لیکن بہرحال وہ لاسٹ ٹائم تھا اٹینڈمنٹ کا، وہ آ کے وہ بیٹھ گئے اس میں. تو ان کو اس پرابلم جو تھا وہ 10 بجے ہو جانا تھا، پتہ نہیں کوئی ٹیومر تھا ان کو، کوئی مجھے یاد نہیں ہے، میں نے تشخیص نہیں کہ ان کو کیا بیماری ہے، یعنی مجھے یہ بھی پتہ نہیں ان کو پرابلم کیا ہے، مجھے نہیں پتا ابھی تک. تو وہ 10 بجے ان کو اسٹارٹ ہونا تھا. اب وہ چل رہا ہے ہیلنگ کا، تو جب 10 بھی گزر گئے، 11:30 بجے ہو گیا، تو بعد میں جب میں ان کے والد سے میں نے پوچھا، میں کیا آپ دیکھیں یہ صحیح ہے؟ کہتے نہیں اب تو پتہ چلے گا کہ صحیح ہے کہ نہیں. میں کہ ٹائم دیکھو، ٹائم اس نے کہا ہاں یہ تو 11:30 بجے، یہ تو 10 بجے تو اس کو بڑی شوق لگتے تھے، یہ نہیں ہوا ان کو. تو میں کہ یہ ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ، آپ بالکل بے فکر رہیں، نہیں ہوگا، پر ابھی تک نہیں ہے. اور آج انہوں نے کال کیا کہ ہم نے دوسری کلاس بنائی ہے، اچھا آپ آ جائیں پلیز. ہم نے دوسرے بہت سارے لوگ اکٹھا کیے، اب دوبارہ مجھے جانا ہوگا. اور دوسرے اسٹوڈنٹ ہے، کچھ دوسرے اسٹوڈنٹ نے لوگوں کو اکٹھا کیے ہیں، اور وہ بتا رہے کہ ہم یہ ایک صدقہ بھی ہے، یہ ہے کہ ہم لوگوں کو رہنمائی کرے، سائڈ پہ اگر کوئی پرابلم میں ہے تو ٹھیک ہو جائے، شفا ہے. اور حیران کن ہے یہ بات کہ بڑے امیزنگ ایک رزلٹ ہوتے ہیں الحمدللہ. تو ہم جب وہاں سے پھر لاہور میں ہمارے ایسے لوگوں کے ایسے پرابلمس تھے، مثلا یہ جوڑوں کا درد ہے، وہ کہیں بیٹھ نہیں سکتے. صحیح، بہت سارے ایسے لوگ جو جوڑوں کا درد، کمر کا درد ہے، ان کو وہ بیٹھ نہیں سکتے. ڈاکٹر نے کہا آپ نے بڑا احتیاط کرنا ہے اس میں، یہ کرنا. سکندر صاحب وہ لوگ، میں نے انہیں کہا آپ لوگ انشاءاللہ ایک سیشن لیں گے تو ایک سیشن میں آپ کے سارے کچھ یہ ٹھیک ہو، اگلے دفعہ آپ بیٹھ جائیں گے. اچھا، آپ یقین میں وہ اسی وقت میں بیٹھ گئے تھے نیچے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، وہ اسی وقت بھی نیچے بیٹھ گئے تھے، چیئرز پہ نہیں بٹھائے تھے کسی کو بھی. اچھا، سب نیچے کارپیٹ پہ بٹھا دیا. صحیح، وہ کشن ہوتے ہیں تھوڑا بہت رکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بٹھا لیتے ہیں.